Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Villain Hacker from Liquid Pakistan. First of all, thanks for purchasing the course. So start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू बिकम प्रू कार्डर. प्रू कार्डर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो पे बताना चाहता हूँ. प्रू कार्डिंग के लिए आपको स्पैमिंग का सीखना बहुत ही ज़रूरी है. स्पैमिंग क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टूल्स है जो हम इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं. ये आपके पास होना लाजमी है. इसका सारा सेटअप मैं आपको दे दूंगा. अगर आप प्रू का ऑर्डर बनना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए. सबसे पहले SOX5 चाहिए या VPN या RDP. इनमें कोई भी चीज़ आपके पास हो, SOX5, VPN या RDP. यहाँ पे मैं RDP यूज़ करूँगा क्योंकि स्पैमिंग में हमें इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा. RDP रिमोट डिस्टर्ब प्रोटोकॉल होता है. ये PC होता है, 24/7 चलता है और इसका इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है. तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं बजाय VPN के या SOX के. ये हमारे कंप्यूटर के नेट को उल्टा स्लो करेगा, तो इसलिए मैं RDP को यूज़ करने वाला हूँ. इसके अलावा है एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र. एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कुछ ब्राउज़र होते हैं जो लाइक यहाँ पे tor ब्राउज़र भी हो सकता है और एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र दूसरा भी है, वो भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे मैं फायरफॉक्स को सारा सेटअप करने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सारी ऐड आने, मैं इसका नाम भी दे दूँगा. आपने इसको ऐड करना है. किस तरह से ऐड करना है, आपने जाना है यहाँ पे लिखना है डिसेबल वेब RTC ऐड ऑन. यहाँ पे जितनी भी ऐड ऑन मैंने ऐड किए हैं आपने इनका नाम लिखना है, फिर ऐड ऑन पे क्लिक करना है. ऐड ऑन लिख के सर्च करना है और फिर यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स कर लेना है. यहाँ पे यूज़र एजेंट स्पूपर आपने ऐड करना है, यूज़र एजेंट स्विचर और ब्लॉकचेन DNS, और बस ये आपने ऐड करना है. और टाइम स्पूपर आपने ऐड करना है. टाइम जोन स्पूपर. तो यहाँ पे है हमारे पास स्पूप टाइम जोन ऐड ऑन. यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड टू फायरफॉक्स, और इसको ऐड पे क्लिक करके ये भी ऐड हो गया. तो ये सेटअप हमारे पास हो गया. अब ये क्या करता है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा. तो सबसे पहले यहाँ पे है स्पूप टाइम जोन. तो ये हमारी टाइम को हाइड करेगा, कंट्री का जो रियल टाइम होगा, क्योंकि अक्सर अगर आप रियल PC में करना चाहते हो तभी आपके लिए ये सारा सेटअप है फायरफॉक्स का. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर आप रियल PC में ये सब करना चाहते हो, RDP को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपने VPN या SOX को यूज़ करना है और इसके लिए आपने ये सारा कुछ डाउनलोड करना है. तो ये हमारी टाइम को हाइड करेगा. और यूज़र एजेंट स्पूपर अगर हम Windows 7 इस्तेमाल करें तो वो कहेगा कि आप Windows 8 इस्तेमाल कर रहे हो या iPhone इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी बोल के मतलब वो कुछ भी शो करेगा वहाँ पे. ये भी इस तरह से ही वर्क करता है, यूज़र एजेंट स्पूपर या यूज़र एजेंट स्विचर. इसके अलावा आप EMVCC रीडर राइटर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे कार्डिंग करना चाहते हो तो ये एक टूल होता है जो क्रेडिट कार्ड को रीड करता है. उनकी जो बार कोड होती है उनको रीड करके पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है, या हम स्विप कार्ड या स्विप मशीन जो होते हैं उनको भी कह सकते हैं. तो ये तो खैर हम इसको यूज़ नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि इस लेवल पे हमें नहीं जा रहा है अभी. इसके अलावा आपको बिन चेकर चाहिए. बिन का मतलब है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर. उसके बाद है सी क्लीनर चाहिए आपको, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पुल्स चाहिए, CC जनरेटर चाहिए आपको, स्पैम्ड ID चाहिए, वॉइस चेंजर चाहिए, कॉल फॉरवर्डिंग ऐप चाहिए, मैक एड्रेस चेंजर चाहिए, और ड्रॉप वेबसाइट्स की कुछ लोग चाहिए आपको. तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे है बेंचिकर. ये एक टूल होता है ऑनलाइन जो हमारी बैंक को चेक करेगा कि बैंक लाइव हेडेड है या बैंक वैलिड है. इसके अलावा सी क्लीनर ये हमारी सारी जितनी भी हिस्ट्री और कुकीज़ होती हैं उनको क्लियर करेगा,
ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। उसके अलावा है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, यहाँ पे सीसी जनरेटर है, सीसी जनरेटर से हम सीसी जनरेट करेंगे, जो ट्रेल्स होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के उनको हम फ्री में लेंगे। इसके अलावा स्पैम्ड आईडी है, ये स्पैमिंग में आता है, स्पैमिंग से स्टील की हुई आईडी कार्ड या क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे। फिर उसके बाद वॉइस चेंजर है, वॉइस चेंजर है अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट में काम आता है। वॉइस चेंजर और कॉल फॉरवर्डिंग ऐप, ये विक्टिम के फ़ोन से हम कॉल करेंगे कॉल सेंटर को, या उसको जो कॉल आएगा हम रिसीव करेंगे, इसको कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग ऐप या कॉल स्पूपिंग। फिर उसके बाद मैक एड्रेस चेंजर चाहिए, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएंगे। तो उसके बाद ड्रॉप डिटेल्स चाहिए। ड्रॉप क्या होता है, जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं हीरे वगैरह सेल करते हैं, डायमंड्स जो होते हैं, तो उनके कुछ स्पेशल आदमी होते हैं जो उन डायमंड्स को डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से ड्रॉप साइट्स, कुछ साइट्स होते हैं जो आपको बंदे देते हैं कि आपकी जो अमेज़ोन वगैरह की प्रोडक्ट आती है आपको डिलीवर कर सके विद सेफ्टी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊंगा आगे का टॉपिक। आज के लिए इतना था, थैंक्स फॉर वाचिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच कार्ड इज़ बेस्ट फॉर कार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और हम इनको किस तरह से पहचानेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस है, एमएक्स, यहाँ पे एमएक्स को भी यूज़ किया जा सकता है, इसका ब्रांच है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, इसमें एमएक्स कार्ड भी आता है, ये स्टार्ट होता है 3 से, मतलब इसके जो क्रेडिट कार्ड का स्टार्टिंग नंबर होगा वो 3 होगा। फिर वीज़ा कार्ड आता है, ये 4 नंबर होगा इसका, और मास्टर कार्ड का 5 से स्टार्ट होगा क्रेडिट कार्ड जो है। फिर डिस्कवर या वो 6 नंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले वीज़ा में आते हैं। वीज़ा में एक लेवल की लिमिट होती है इन कार्ड्स की, सबसे कम लिमिट वाली जो होती है वो क्लासिक होती है, वो आई थिंक $500 तक उससे एक टाइम में पेमेंट हो जाती है। फिर उससे गोल्ड, प्लेटिनियम, सिग्नेचर, जितना ये आगे जाता है बिजनेस कवरेज ब्लैक, इतना ही ज़्यादा लिमिट आ जाता है, मतलब उस अकाउंट की लिमिट बहुत ही ज़्यादा होती है, बड़े लोगों की होती है जितनी भी आगे जाती है गोल्ड प्लेटिनियम वाली। और फिर मास्टर कार्ड में स्टैंडर्ड है, फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनियम है, फिर वर्ल्ड है, फिर वर्ल्ड इलाइट है, ये सबसे हाई लेवल की होती है, वर्ल्ड इलाइट, वर्ल्ड प्लेटिनियम, गोल्ड, स्टैंडर्ड आम में होती है। तो एमएक्स कार्ड में भी ऐसा होती है, बिल्कुल जितना आगे लेवल पे जाती है तो इतनी ही सारी पेमेंट वहाँ से होती है। अब यहाँ पे है हमारे पास ये कुछ इमेज है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो यह है कंप्यूटर हमारा, फिर साक्स है, अगर हम रियल कंप्यूटर से करते तो हम साक्स, मैक एड्रेस चेंजर, सी क्लीनर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कार्डिंग की बेसिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सी क्लीनर, आरडीपी, ड्राफ्ट सेट्स या सीसी, और ये हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स है। ये हमें टूल्स चाहिए, ये बेसिक कार्डिंग के लिए हमें जो टूल्स चाहिए ये हैं कंप्यूटर साक्स, मैक एड्रेस चेंजर, सी क्लीनर, आरडीपी, ड्राफ्ट, सीसी। आरडीपी इसने ऐसे ही दिया है, या तो हम आरडीपी यूज़ करेंगे या अपना रियल कंप्यूटर यूज़ करेंगे या वीपीएन यूज़ करेंगे इसमें। और फिर ये क्रेडिट कार्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस यूज़ करें, एमएक्स यूज़ करें और वीज़ा कार्ड, क्योंकि ये नॉन वीबीवी होती है, इनमें इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है नॉन वीबीवी। और ये क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह कि किस तरह से सीसी जनरेट होता है और किस तरह से नॉन वीबी वगैरह क्या होती है, सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आज के लिए इतना था। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा हाउ टू गेट ट्रस्टेड लाइव सीसी, आप कहाँ से ट्रस्टेड लाइव सीसी उठा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे है एसक्यूएल आपको सीखना होगा और कुछ वेबसाइट्स को हैक करनी होंगी, उसके बाद ये आपको अच्छा सीसी मिलेगा। दूसरे नंबर पे है आपको स्पैमिंग सीखना होगा। स्पैमिंग क्या है, ये एक ऐसा तकनीक है, आप बहुत सारी ईमेल सेंड करते हो लोगों को और स्कैम पेज सारा सेटअप करके, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे करते हैं ये सब, और आप सीसी ले सकते हैं वहाँ से। अब आप थर्ड पार्टी साइट भी यूज़ कर सकते हो लाइक यूनिसीसी एंड वैलिड सीसी, लेकिन अगर आप प्रूव बनना चाहते हो तो आपको एसक्यूएल सीखना होगा और कुछ वेबसाइट्स को हैक करनी होगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट हैं,
मैं यहाँ पे सीसी ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक साइड से सीसी मिली थी और करीब 500 सीसी थी, लेकिन उसमें कुछ डेट थे, कुछ ने वर्क किया, कुछ ने नहीं किया। तो आपको वेबसाइट हैकिंग आना ज़रूरी है अगर आप फुल टाइम हैकर बनना चाहते हो। और हम एसक्यूएल के थ्रू ईमेल्स भी उठाएंगे जो रियल होते हैं और वैलिड होते हैं टारगेटेड स्पैमिंग के लिए। तो आपको एसक्यूएल सीखना होगा। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस हैं एसक्यूएल की, आप सीख सकते हो वहाँ से। वेबसाइट को हैक करके आप सीसी उठा सकते हो और साइट्स में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या कुछ एरर्स होते हैं, उसकी फ़ायदा उठाते हुए आप सीसी और दूसरी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हो। इवन आप एडमिन पैनल को भी लॉगिन कर सकते हो। दूसरी नंबर पे है स्पैमिंग। स्पैमिंग ऐसा तकनीक है जो हज़ारों लाखों की तादाद में आप मेल सेंड करते हो, सारा स्टेप करके स्कैम पेज वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रैक्टिकल बताऊँगा। और आप थर्ड पार्टी साइट्स को भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यूनिसीसी, शॉपडॉट-बाज़ार और वैलेट सीसी और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं, लेकिन ये जस्ट मैं आपको थोड़ी ही बता रहा हूँ कि ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप प्रो बनना चाहते हो तो आपको स्पैमिंग और एसक्यूएल सीखना ही होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी वाली जो है ये बेसिक लोगों के लिए है, जिनको कुछ नहीं पता, वो उनको तैयार सीसी मिलती है, उनको उससे क्या गरज कि ये सीसी कहाँ से आया या फुल टाइम हैकर वगैरह। तो चलिए आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लिटिल पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कार्ड ऑनलाइन प्रीमियम सर्विसेज। यहाँ पे कुछ सर्विसेज होते हैं जो आपको ट्रेल्स देते हैं कि आप उसको यूज़ करो। अगर आपको हमारा सर्विस पसंद आया तो बेशक आप उसके बाद पे कर सकते हो, और अगर पसंद नहीं आया तो आप उस साइट को छोड़ देते हो। मतलब यहाँ पे खानवा है और नेटफ्लिक्स है, डीजर है, स्पॉटिफाई है, WWE है, और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं। तो आप किस तरह से वो सारे कार्ड कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपने यहाँ पे जाना है और कोई भी साइट विज़िट करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए, यहाँ मैं भूल गया था, आपको बैन चाहिए होगा। बैन क्या होता है? बैन होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये कार्ड का, आपकी ATM कार्ड का या क्रेडिट कार्ड जो भी है उसका कुछ फर्स्ट डिजिट्स जो होते हैं 5 या 6, उसको हम बैन कहते हैं। तो अब यहाँ से बहुत सारी लिस्ट आती है बैन की, तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ कोई भी बैन लिस्ट गिटहब। तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं, आप बैन उठा सकते हो वहाँ से भी। टेलीग्राम भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ भी उठा सकते हो आप। यहाँ से मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास है एक बैन अपनी ही साइट में, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आज मेरा नेट थोड़ा बकवास सा चल रहा है, इसके लिए सॉरी। तो इसको कहते हैं बैन। यहाँ पे मेरे पास है ये वाला बैन, और आपने जाना है नेमसो जनरेटर। नेमसो जनरेटर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सीसी जनरेट कर सकते हो। मतलब बैन दे के आप सीसी जनरेट कर सकते हो। हैकर्स ऐसा भी करते कि एक सीसी के बहुत सारे जनरेट करते एक बैन से, तो उनकी ब्रांच की जितनी भी अकाउंट्स होती है वो हैक हो जाती है ऑटोमेटिकली, अगर वो नॉन VPV हो। और ये रेंडमली बनाता है, रेंडमली सारा कुछ होता है। अब यहाँ से आपने विज़िट करना है सीसी चेकर, और यहाँ से आपने, यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट आ गया है सीसी चेकर। यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से कुछ सीसी जो है वो डेड है, कुछ अननोन है। यहाँ पे जो लाइव सीसी मिली है वो ये वाला है। तो हम एक प्रीमियम सर्विस को कार्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टम्प मेल, और उसके बाद हम जाएंगे, कोई भी साइट आप चूज़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चूज़ करने वाला हूँ canva.com। तो मैं जाता हूँ canva.com पे। हमारे पास क्रेडिट कार्ड जनरेट हुआ। यहाँ से आप
कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का ट्रायल ले सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ कानवा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो वहाँ पे ट्रायल अगर आपको देता है तो बेशक आप उसको कार्ड कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ट्रायल मिलता है ना वहाँ पे, तो आप उसको कार्ड कर सकते हो। आप ट्रायल सिर्फ ले सकते हो इस जनरेटेड सीसी के थ्रू। तो आपने ये बात जहन में लाजमी रखना है। ब्लैक हेड पाकिस्तान डेमो, पासवर्ड यहाँ पे मैं रखता हूँ यहाँ से। मैंने इसको रिमेंबर पे क्लिक किया। आपको वीपीएन भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वीपीएन नहीं कनेक्ट किया क्योंकि ये सारा ब्राउज़र मैंने सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं स्किप करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ट्राई कानवा प्रो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर कह रहा है कि आप 30 डेज़ के लिए आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आपने वो कार्ड की डिटेल उठानी है। ये कानवा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कोई भी साइट हो जो आपको ट्रायल देता हो सेम प्राइस। वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हाउ टू कार्ड फिज़िकल प्रोडक्ट सेफली, या हाउ टू सेफली कार्ड फिज़िकल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको वीपीएन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा उस लोकेशन से जहाँ से आपने सीसी उठाई। अगर आपके पास यूके का सीसी है तो आप यूके लंदन से कनेक्ट हो जाइए। और आपके पास दिल्ली या क्या कहते हैं इस्लामाबाद वगैरह जितनी भी सिटी हैं बड़े बड़े, उसकी सीसी आपके पास है तो वहाँ की आईपी कनेक्ट होना पड़ेगा। आप सॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप आरडीपी भी यूज़ कर सकते हो उस लोकेशन की। आरडीपी ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इस पास यहाँ पे अभी मेरे पास आरडीपी है नहीं, उस पर थोड़ा वर्क चल रहा है। मैं आरडीपी पे क्रैकिंग पे एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी मेरे फ्रेंड थोड़े बिज़ी हैं और मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद धड़ाधड़ आईफोन बाई करते हैं, दो तीन तीन आईफोन कार्ड में डाल लेते हैं। उससे क्या होता है, ये उनको शक हो जाता है कि यार इस तरह से डायरेक्ट उसने अकाउंट बनाया और ऑर्डर दिया सारा कुछ। तो वो रियल अकाउंट ऐसा भी है कि रियल अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। आप लोग कहते हो कि हम सीसी बाय करते हैं, उस पर कार्ड करते हैं, लेकिन सीसी जो है वो भी डेड हो जाती है और कार्ड का जो है अमेज़ोन का वो भी कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जीपी मतलब यहाँ पे मेरा इंग्लैंड है, या सॉरी मेरा क्या कहते हैं यार यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे इंडिया भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अमेज़ोन डॉट इन आपने विज़िट करना है, .p के इस तरह से बहुत सारी साइट्स आई थिंक होगी, मैंने कभी ट्राई की नहीं लेकिन है। लेकिन आपको उस कंट्री के साइट से ऑर्डर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ या ऐसे ही उठा लेता हूँ यहाँ से कोई बुक वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले बड़ी प्रोडक्ट आपने नहीं उठानी है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डायरेक्ट टेलीफोन वगैरह आपने बाई नहीं करना। आपने पहले दो तीन छोटे छोटे ऑर्डर देने होंगे, आपको किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहली बार। तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और आप बाद में आईफोन वगैरह ऑर्डर करोगे तो वो भी हो जाता है आसानी से। तो यहाँ से मैं इसको ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बाय नाउ विद वन क्लिक। यहाँ से मैं क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रेडिट कार्ड है की थी, यहाँ पे है इंडियन और उनकी जीमेल है, ये मैंने वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट की थी। तो यहाँ से मैं यूके वाला उठाऊँगा, लास्ट में मैंने किया है। तो ये है उसका नंबर।
ये आपको कॉपी नहीं करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको ये ऐसे ही फिल करना होगा। नेमन कार्ड क्या है? नेमान कार्ड है जेस्टन एम ZM-S10, पता नहीं क्या इतना मुश्किल नाम रखा इसने। तो इसको मैं करता हूँ कॉफ़ी, यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ फेस्ट और उससे M रिमूव कर देता हूँ। आपको लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपको देना होता है यहाँ पे। उसके बाद मैं ऐड योर कार्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एड्रेस मांग रहा है, नाम मांग रहा है, तो नाम तो वही है। और उसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस यहाँ पे है 116 एकेडमी स्ट्रीट। और यहाँ पे है फिर सिटी है, तो ये है बर्बन सिटी। और यहाँ से है फिर स्टेट है, यहाँ पता नहीं स्टेट क्या है इसका। ये जिप कोड है मेरे पास। और ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपने इट माइट बी इनवैलिड, पता नहीं अब ये क्या है। अच्छा, अब देखते हैं। फ़ोन नंबर भी यहाँ से मैंने उठाया है, लेकिन ये उसका फ़ोन नंबर नहीं, ये मेरा जो है वर्चुअल मैंने लिया है, वो ये वाला है। तो इसको मैं करता हूँ। अच्छा, ये UK पे रखना था, यहाँ पे मैंने US पे रखा है, इसलिए ये। तो मैं आता हूँ यहाँ से, मैं सेलेक्ट करता हूँ UK, यूनाइटेड किंगडम। और तेरे मैंने एक दूसरा सेलेक्ट किया, चल कोई नहीं, यूनाइटेड किंगडम। पता नहीं ये क्या एरर दे रहा है मुझे। हाँ सही है। यहाँ से आई थिंक मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी होगी इसमें, एड्रेस में मुझे कांटेक्ट करना होगा अपने क्लाइंट के साथ। और नहीं, हो गया चलो, गलती मेरी थी। तो $3.99 यहाँ पे है, तो मैं प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। आपने आईफोन वगैरह बाय करना हो तो सबसे पहले यार आपने क्या कहते हैं, यहाँ पे तो ऑर्डर हो गया है। यू सीव 0.14 ऑन योर परचेज Kindle edition prices may be different. The price of the Kindle edition is different from the price originally displayed. अच्छा, चल कोई नहीं। कौन सा हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जा रहा है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ योर ऑर्डर्स। यहाँ पे तो मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन अच्छा यहाँ पे आ गया है एपिसोड। अच्छा, प्लीज गो टू पॉलिंग सीमेंट इज मेक टू पेमेंट परमिशन द करेक्ट ऑर्डर वैलिड पेमेंट मेथड कैन एडिशन। अच्छा, चलो हम कोई दूसरा चीज़ बाय करते हैं यहाँ से। मैं ऐसी सर्च करता हूँ आईफोन चार्जर ही ठीक है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, अब तेरी खैर इतने महंगे ये वाला, ये उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऑर्डर। अच्छा, ये यहाँ पे शिप नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, मैं जाता हूँ यहाँ से कोई
चलो मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं डन करता हूँ, बाय नाउ। ये भी ये नहीं हो सकता वहाँ पे शिफ्ट। चले यहाँ पे मैं करता हूँ, ये दूसरा उठा लेते हैं। कोई भी चीज़ आप उठा सकती हो, तो ऐसी में आपने ये उठाना है, फिर यहाँ से रिमूव कर देना है, फिर उठाना है, फिर रिमूव कर देना है। तो इससे ये होगा कि उनको शक नहीं होगा। तो यहाँ से मैं बूट्स सर्च करता हूँ, बूट्स पावरमैन। ऐसी हमने कुछ 2-3 ऑर्डर तो करना ही होगा। यहाँ से मैं $34 वाली उठा लेता हूँ और मैं बाय नाउ करता हूँ। यार ये पता नहीं क्या है, ये भी शिप नहीं हो सकता, अजीब बात है। पता नहीं यूके वालों की बैंड बजा दी है इन्होंने। तो लोग कहते हैं कि यार हमारा जो है अब ये आ गया यूके वाला। चलो मैं नावल को उठा लेता हूँ, महीनों करता हूँ। तो लोग कहते हैं कि यार जो है हमारी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। It's better protect you can please enter password then enter character are shown in image below. तो यहाँ से उन्होंने कहा कि साइन इन डिटेक्ट हुआ है, ये हमने यूएस से किया था। अब यहाँ जो क्योंकि यूके से आया है तो इसलिए ये कह रहा है कि ओटीपी सेंड की है और हमें ओटीपी आई ही नहीं है। हम जाते स्पैम में, शायद यहाँ पे आई हो, नहीं यहाँ पे भी नहीं आई है। तो मैं करता हूँ यहाँ से दोबारा सेंड। अच्छा 3FC DN2, अच्छा यार ये कैप्चा वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। 1 टाइम पासवर्ड सेंड टू प्लीज एंटर बिलो टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। अच्छा यहाँ पे वो कहते हैं कि आई है और ये है आई, आ गई, जो कि रियली काउंट होता है, वो कभी ब्लॉक ही नहीं होता। आप बस उसके लिए आपको अच्छी मेथड आनी चाहिए, अच्छा तरीका आनी चाहिए आपको। ऐड मोबाइल नंबर, मैं नॉट नो पे क्लिक करता हूँ क्योंकि लॉगिन करना होगा, बड़ा प्रोसेस है वहाँ पे। तो ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ, मेरा अकाउंट ना ब्लॉक हुआ है ना ब्लॉक होगा, आप देख सकते हो। आप छोटी चीज़ को उठा लो, छोटी आइटम को आप उठा लो। हाँ, डिलीवर्ड वेस्ट टू कैंडल क्लाउड रीडर, यू कैन गो टू योर डिवाइस टू स्टार्ट रीडिंग। ये देख लें यहाँ पे जो है ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से मैं करता हूँ, आपने छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो उठाना होगा। अच्छा फिर से एड्रेसेस का इशू आ गया। ये क्या है, रिवाइज ऑर्डर डिटेल्स। आइटम टू ऑर्डर है ना, यहाँ पे ऑर्डर है ऑलरेडी। तो चलिए कोई नहीं, मैं दूसरा भी कर लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपकी सारी डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग भी कहो कि अकाउंट ब्लॉक हो गया, ब्ला ब्ला। तो
बिल्कुल डिटेल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने छोटी छोटी चीज़ों को उठाना है। तो यहाँ से मैंने 4 पाउंड वाला 16 GB कार्ड उठाया है। यू हैव चार्ज योर परचेज क्वांटिटी टू मिनिमम अलाउड। ठीक है, एक ही, अच्छा 2 चाहिए तो 2 ही दे दो, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। ऑर्डर विदाउट प्राइम में करता हूँ। यहाँ से मैं GPY, अच्छा ये जापानीज़ में आ गया, नहीं मैं GPP में चाहिए पाउंड में। पे मैं पे क्लिक करता हूँ। थैंक यू, ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो उम्मीद है आपकी सारी डाउट्स वगैरह क्लियर हो चुके होंगे कि अकाउंट किस वजह से ब्लॉक होता है, किस वजह से नहीं होता है। इसकी थोड़ी इशू है, ये एड्रेस वगैरह की है, लेकिन ये ऑर्डर हो गया है। आप चेंज शिपिंग स्पीड या चेंज शिपिंग एड्रेस वगैरह पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं ट्रैक पे क्लिक करता हूँ, ये देख लें यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये। तो इस तरह से आपने सेफली कार्ड को करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपने पहले छोटी छोटी चीज़ें उठानी, उसके बाद आपने बड़ी चीज़ उठानी है। और यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको लाइव CC चाहिए होगा बिल्कुल, और उसके अलावा आप जो है पहले छोटी चीज़ उठा ले, उसके बाद बड़ी बड़ी उठा ले, उसके बाद ही अपनी टारगेट पे जाए, वहाँ पे उसको कार्ड करें। तो इससे ये होगा कि इनको शक नहीं होगा और आपकी जो कार्डिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। आपको उस कंट्री के लोकेशन का सॉक्स मिल गया या IP मिल गई या RDP मिल गई तो बहुत बेटर है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। डोंट वरी, जस्ट आप उस कंट्री का IP एड्रेस वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास कोई बंदे होने चाहिए कि वो कहें कि यार ये तो मैंने UK पे सेंड किया, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही सेंड नहीं किया एड्रेस उठा के, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको सेंड कर रहा हूँ। अब वो जाके ड्राप साइट्स वालों से बात करेंगे और चीज़ को उठा लेंगे। तो ये मेरा टारगेट नहीं था, मैं बड़ी टारगेट रखता हूँ, लाइक आईफोन वगैरह को मैं ऑर्डर करूँगा। लेकिन ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि सबसे पहले आपने छोटी छोटी ऑर्डर करनी, उसके बाद ही कोई बड़ी ऑर्डर करनी है। तो ये प्रोसेस है सारा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसी से आपने ये सारा कुछ करना है। हाँ, लगता है ये ब्राउज़र जो है मेरा काम का नहीं है। हाँ, अब ये है काम का। तो इसको मैं क्लाइम माई फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर है स्टेटस, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये देख लें, यहाँ पे ये कार्ड हो चुका है। वेलकम टू कानवा प्रो, यू आर जस्ट अनलॉक अ सेट ऑफ टूल्स टू लेवल अप योर डिज़ाइन टू हेल्प यू गेट स्टार्ट, वी आर प्रिपेयर द सीरीज ऑफ गाइड फॉर यू। और फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आप वीडियो को फास्ट करके, आप सिंपल सा है मेथड। तो इस तरीके से आप ले सकते हो कोई भी शीशी, सॉरी, कोई भी चीज़ की प्री ट्रायल, जो आपको ट्रायल मिल रहा है ना, वो आपका किसी चीज़ का भी मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स होती हैं जो आपको प्री ट्रायल देती हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो कोई साइट और उस पर ट्राई कर सकते हो प्री ट्रायल का। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लिटिल पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्डिंग वोकैबुलरी और इसकी अंडरस्टैंडिंग टर्म्स जो हैं, कार्डिंग को आप किस तरह से समझते हैं, आपको किस तरह समझ आएगा सारा प्रोसेस। तो ये कुछ पीडीएफ्स पहले मैं आपको इस कोर्स के साथ दूँगा। ये मुख्तलिफ लोगों ने बनाई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, साक्स होने चाहिए। साक्स एक आईपी होती है। अगर आप चाहो तो आप वीपीएन या आरडीपी भी यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आरडीपी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक आरडीपी है, मैं उसको यूज़ करूँगा। या वीपीएन या साक्स या आरडीपी, इन तीनों में कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आरडीपी उठा लेता हूँ। ये यूएससी की है और यहाँ से मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। आपको सर्वर के साथ कनेक्ट होना होगा, तभी ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसी वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ से मैं नेट स्पीड पे जाता हूँ, फिर मैं गो पे क्लिक करता हूँ। ये स्पैमिंग में हमारे काम आएगा। इसकी अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो कोई 1.5 GB या 1 GB जो भी होगा वो है। उसके बाद इसकी अपलोडिंग स्पीड आती है तो वो भी कोई 3 GB के करीब ही है। तो ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 MB 1 MB तक की होता है, नॉर्मल 1 से लेकर 10 तक की स्पीड होता है ब्राउजिंग। तो ये है आरडीपी, ये 24 आवर्स एक्टिव रहती है। इसका एक ये भी पैदा है, तो हम आरडीपी को यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास इसमें यहाँ पे रैम पड़ा हुआ होता है, तो मैं यहाँ से रैम आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल पीसी जैसा होता है, जिस तरह से नॉर्मल पीसी होता है ऐसे होता है। यहाँ पे 254 GB 253 GB यहाँ पे रैम है मेरे पास। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोसेसर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप आरडीपी लेना चाहते हो तो आरडीपी यूज़ करो। उसके बाद आती है मैक एड्रेस चेंजर। ये आपको तभी चाहिए जब आरडीपी आपके पास ना हो। ये ये क्लीनर मैक एड्रेस और सॉक्स ये तभी चाहिए आपको जब आपके पास आरडीपी ना हो। या वीपीएन लगा लो या आरडीपी यूज़ करो, या तो सॉक्स लगा लो, इसमें कोई भी करो। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ये आप रीड कर सकते हो बाद में। आपके पास ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप डिटेल्स क्रेडिट कार्ड, जिसको हम सीजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फॉर्मेट केस होगा, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट होगा, फिर CVV2 कोड होगा, फिर नेम होगा जो ओनर का नेम होगा, फिर एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, फ़ोन नंबर वगैरह। ये अक्सर होता है, अक्सर नहीं होता। तो इसका यहाँ पे एक मिसाल दिया हुआ है इन्होंने कि ये क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये एक्सपायरी डेट है, ये CVV कोड है, ये कंट्री है, फिर यूज़र नेम है, फिर स्ट्रीट एड्रेस है, फिर सिटी, फिर स्टेट है, उसके बाद जिप कोड है। अब यहाँ पे कुछ टैब्स हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर कार्ड है। ये सारे आप रीड कर सकते हो। ये एक से ऊपर के बढ़ के हैं। मतलब मास्टर कार्ड में स्टैंडर्ड जो होता है वो बेसिक लोगों के लिए, फिर गोल्ड जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, फिर प्लेटिनियम से भी एडवांस होता है। ये वर्ल्ड इलाइट आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड या प्लेटिनियम, ये आपको जो अच्छा मिल गया वो मज़े आपके। फिर बैन वो तो मैंने बताया है ऑलरेडी कि बैन बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और यहाँ पे कुछ है VBV verified by Visa, extra verification process initially by Visa. There is a different types of authentication used. Most notably was a password, date of birth, social security number और mother's middle name. सॉरी। तो यहाँ पे जो है एक टैप होता है वेरीफाइड बाय वीज़ा या वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जो आम लोग यूज़ करते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इन मुल्कों में ज़्यादातर वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं। तो अगर आपने कार्डिंग करनी है तो USA कंट्री या यूरोप कंट्री की कोई क्रेडिट कार्ड उठा ले,
क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में सब पे OTP लगी होती है। OTP होती है वन टाइम पासवर्ड, और उसको बाईपास करना इम्पॉसिबल है। ये लोग कार्डिंग के नाम पे बताते हैं कि हम इसको बाईपास कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूँ, या कुछ स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर बाईपास कर भी सकता है तो SSA-1 अटैक होता है। SSA-1 अटैक के लिए बहुत बड़ी टूल्स चाहिए होती है, बहुत बड़ी एक्सेस चाहिए होते हैं, जो कि आम नॉर्मल हैकर के लिए इम्पॉसिबल है, और फिर छोटे से कार्डर के लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो आप नॉन वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसको खोलें। अब वेरीफाइड में क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ बाय करते हो तो पेमेंट तब तक नहीं होती जब तक जो ओनर होता है क्रेडिट कार्ड का उसके पास एक कोड जाता है। जिस तरह से हम फेसबुक लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक कोड होता है, उसको एंटर करने के बाद ही हम उस सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं। तो यही इसमें भी होता है, पेमेंट तब तक नहीं होती जब तक OTP ना दिया हो। OTP एक कोड होता है। और असल में क्या है, नॉन VBB जितनी भी CC है ना, इन पे सिक्योरिटी नहीं होती। अक्सर ये पॉलिटिशियंस वगैरह की जो ब्लैक मनी होते हैं वो नॉन VBB अकाउंट्स में होते हैं, VBB आम लोगों के लिए है। तो ये सारा प्रोसेस। अब इसके बाद है MSC जो है मास्टर कार्ड सिक्योर कोड है, सिक्योर कोड। हाँ, ये VBB से बढ़कर इस पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। VBB पे आगे लाइक फिंगर फ्रेंड्स आईज की जो मैचिंग होती है वो होती है। और फिर VIP72.com से आप साक्स ले सकते हो। यहाँ पे तरीका बताया हुआ है किस तरह से आप साक्स सेटअप कर सकते हो। हाउ टू कार्ड ये भी मैंने बताया। आपको उस कंट्री के किसी IP या साक्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये है सिंपल कार्डिंग का। अब कुछ साइट्स हैं जिस पे 3D सिक्योरिटी होती है। 3D सिक्योरिटी क्या होती है, वो एडवांस लेवल पे होती है। वो OTP मांगती है। अब 2D सिक्योरिटी में OTP वगैरह नहीं होती, उनमें SSN मांग दिया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान में CNIC या शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड जो नंबर होता है वही होता है। अमेरिका का SSN होता है आई थिंक, तो मुख्तलिफ कंट्री का हो सकता है। तो वही सारा होता है यहाँ पे। तो आप 3D सिक्योरिटी को चूज़ ना करें, 2D सिक्योरिटी जो साइट्स होते हैं उनको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बताया हुआ है VBB वेरीफाइड बाय वीज़ा, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन प्रोसेस एबिलिटी एडेड बाय वीज़ा। यहाँ पे आप सब कुछ रीड कर सकते हो, पुल्स क्या होता है। हाँ, यहाँ पे सारा। अब डम्प्स क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से। और मिल गया कोई CC डम्प्स वगैरह तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपको एक IP देता है। PTC बिटकॉइन को कहते हैं, जो अभी तो ट्रेस आई थिंक हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम था जब बिटकॉइन को कोई ट्रेस नहीं कर सकता था। ये बहुत ही सिक्योर करेंसी होती थी। अब लोग ये कैसे चेक करें कि CC डेड है या CC लाइव है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे CC ऐड करना है। अगर ऐड हो गया तो CC लाइव है, ठीक है ना। खानवा.com पे जाए, नेटफ्लिक्स पे जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन ट्रेल्स वगैरह जहाँ होते हैं, या प्ले स्टोर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे ऐड करें क्रेडिट कार्ड को। और अगर ऐड हो गया तो CC लाइव है, नहीं है तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे CC बैलेंस का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्कैप को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे पेमेंट को टॉप अप करके। यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने दिया हुआ है, सॉरी मैंने तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको दे दूँगा। ये PDF फाइल जो है, ये फाइल है, ये मैं आपको दे दूँगा। इससे आपको बड़ी गाइड होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लिगेट पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ गेटिंग मनी फ्रॉम योर डंप्स। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डंप्स होता क्या है। तो डंप क्रेडिट कार्ड का क्लोन होता है। क्लोन मतलब बिल्कुल उस जैसा होगा। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं, अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाते हो, उसका कॉपी बनाते हो, तो वो आप जाके ATM में वो कार्ड दे के आप कैश निकाल सकते हो। तो सिंपल इसको डंप्स कहते हैं यहाँ पे।
क्रेडिट कार्ड की जो क्लोनिंग होती है वो उसको डंप कहते हैं। या कुछ मशीन्स होती हैं वो एटीएम में लगाई जाती है। वो सबसे पहले तो उनके जो कोड्स होते हैं उनको स्कैन करके काफ़ी करते हैं। उसके बाद हैकर्स मशीन के थ्रू वो डम्प्स उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा नॉलेज दिया हुआ है किस तरह से ये करते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, लेकिन ये टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए जो टूल्स होते हैं। एटीएम हैकिंग पे मैं फुल कोर्स बना रहा हूँ, उसमें मैं सब बताऊँगा आपको टूल्स कहाँ से मिलेंगे और डंप्स किस तरह से बनाई जाती है और एक एटीएम मशीन को किस तरह से हैक कर सकते हैं। तो वो कोर्स पे अब कास्ट होगी इंशाल्लाह, और मैं बताऊंगा कि एटीएम को किस तरह से हैक करते हैं ताकि हमारी जो कंट्रीज़ के जो एटीएम है उनको सिक्योर की जाए। फिर मैं उनकी सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश करता रहूँगा जब तक कि फुल सिक्योर तक ना हो जाए। मेरा नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन मैं बहुत बेस्ट ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आपको डार्क वेब से मिलेंगे। इसकी एटीएम में एक मशीन जो होती है, कुछ टूल्स होते हैं उनको पैक्स किया जाता है। वो कार्ड को अटक जाते हैं, जो रियल बंदे होते हैं उनकी कार्ड अटक जाती है जब तक उसको कॉपी ना करे। उसके जो कोड्स होते हैं वो एटीएम की हैकिंग फुल कोर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपने जस्ट ये जहन में रखना है डम्प्स कार्डिंग जो कार्ड होते हैं उनका क्लोन होता है, उसको डंप कहते हैं। तो वो किस तरह से बनाई जाती है वो आगे मैं वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं उसका मैं लिस्ट आपको दे दूँगी इस कोर्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लेकर पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको कार्डिंग ऑनलाइन टूल्स एंड वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे कार्डिंग की जो टूल्स हैं, सबसे पहले जो बैन वगैरह जनरेट होती है वो cc.name सुपर ये cc जनरेटर यहाँ पे आप दोगे तो आपको बहुत सारी नेम्स हो जनरेटर आप यहाँ दे दो डायरेक्टली। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल मैं दे रहा हूँ। ये नेम्स हो जनरेटर है, तो यहाँ से cc जनरेट होती है। यहाँ पे आपने बैन देना होता है। क्रेडिट कार्ड चेकर के लिए ये साइट है, और टेम्प्रेरी मेल जो आपको मेल प्रोवाइड करती है ये साइट्स है tempmail.com, mohmal.com, tempmail.organization। और नोटपैड जो है यहाँ से आपको मिलेंगे नोटपैड की, या आपने कुछ पेस्ट वगैरह करना हो तो उससे ये होता है कि वो उनको पता नहीं चलता आपने टैप किया या पेस्ट किया, तो ये आपने यूज़ करनी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जनरेट पर्सनल डेटा, अक्सर कुछ साइट्स होती हैं इनमें पैक इंफॉर्मेशन डालनी होती है, तो पैक नेम generator.com, datafactgenerator.com, randomuser.me, produce.com.br ये यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आती है नंबर ऑफ वर्चुअल फ़ोन्स, आपको SMS रिसीव free.com यहाँ से यूज़ कर सकते हो, या textnow.com। हाँ, यहाँ पे है टेम्फोफोन। यहाँ पे आप textnow.com में यहाँ पे एंटर करता हूँ, एक मिनट। और भी सर्विसेज हैं टेक्स्टनाउ से रिलेटेड, या जिस तरह से वो साइट्स होते हैं जो आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है, आप अगर आप उससे कॉल वगैरह करना चाहते हो तो हो सकता है। तो textnow.com हो गया, smsreceivery.com और temphone.com। IP चेक के लिए आपको यहाँ पे विज़िट करना होगा। कार्डिंग की जो सेंटर वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे जिसने ये प्रोवाइड की उसका नाम स्क्वाड हैकर है, टेलीग्राम भी उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको किस तरह से कार्ड की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपने अकाउंट बनाना होता है वहाँ पे। मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी किया हुआ है, अभी मेरे पास कोई सीसी दूसरा नहीं कि मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाऊँ आपके सामने। तो सबसे पहले आपको जनरेटेड सीसी नहीं उठानी, ये बात ध्यान में रखिए कि आपको कार्ड करना है तो ख़ुद को धोखा ना दे। आप रियल क्रेडिट कार्ड उठा लो, कहीं से भी आप उठा सकते हो, मतलब रियल होना चाहिए। आप
स्पैमिंग के ग्रुप्स में जाके उठा सकते हो किसी स्पैमर से क्रेडिट कार्ड, या यूनिसी उठा सकते हो, या स्पैमिंग सीख या स्पैमिंग करके आप उठा सकते हो। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। तो सबसे पहले आपने छोटा प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, लाइक $10 तक या $30 तक। उसके बाद कोई दूसरा, उसके बाद कोई तीसरा, उसके बाद ही आपको आईफोन वगैरह ऑर्डर करना होता है। ये मतलब क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड नहीं करता। क्रेडिट कार्ड जो भी हो वो डिपेंड नहीं करता, ये आपकी अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 ईयर 3 ईयर ओल्ड अमेज़ोन अकाउंट से कार्ड करती हो कोई भी चीज़, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल सा है, मतलब ढूंढने अकाउंट को वगैरह। तो आप ये मेथड अपनाओ जो मैंने बताया। पहले छोटी चीज़ को ऑर्डर करो, उसके बाद बड़े, और उसके बाद और बड़े लेवल पे जाओ। और कार्ड्स आप कोई भी साइड आप कर सकते हो, आपके पास सीसी में बैलेंस होना चाहिए, बाकी हर चीज़ आप कार्ड कर सकते हो। तो ये सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया है यहाँ पे। अगर आपको पसंद आया है तो, अगर पसंद भी नहीं भी आया तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप सजेस्ट कर सकते हो कोई भी टॉपिक या वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम पाकिस्तान। आज की स्ट्रीम में आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट लोकल बैंक्स इन योर एरिया। आपकी जो लोकल बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये जो कोड होता है, वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे है binlist.net और दूसरा जो साइट है binlist.com। तो यहाँ पे आप बहुत सारी यहाँ पे मैं इंडिया चूज़ करता हूँ, कंट्रीज है, या मैं पाकिस्तान को उठा लेता हूँ। अब यहाँ से देख ले बहुत सारी आप सिटी, आई थिंक सिटी से भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, सिटी का नाम वगैरह देके। यहाँ पे भी मैं कुछ मेथड्स आपको दे दूँगा कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जो लोकल आपकी जो बैन होती है वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो इसका एक ये पैदा होता है कि एक हैकर जो होता है वो एक बैंक को अगर हैक कर ले, एक अकाउंट को हैक कर ले, और उसको किसी वर्नेबिलिटीज़ का पता चलता है कि इस बैंक, इस ब्रांच में एक वर्नेबिलिटी है जिसके थ्रू मैं बहुत सारी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या इन ब्रांच की जो है वो मैं सारी की सारी क्रेडिट कार्ड हैक कर सकता हूँ। तो वो बैंक से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जनरेट करता है। उस जनरेटेड क्रेडिट कार्ड में वो वैलेट देखता है और वैलेट से डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पे मैं बेसिक कार्डिंग ट्यूटोरियल के बारे में बताऊँगा और यहाँ पे डम्प्स के बारे में बताऊँगा। बेसिक कार्डिंग की ट्यूटोरियल जो है वो डम्प्स के बारे में। यहाँ पे तो वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से होता है डम्प्स, और इसका मैं बेसिक समझाऊँगा। अब ATM कोर्स मैं जल्दी बनाऊँगा। तो सबसे पहले ये मैंने बताया कि डम्प्स क्या होता है। डम्प्स एक क्लोन होता है क्रेडिट कार्ड का, उसका एक कापी होता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी होगी। उसके बाद चलते हैं। अब ये जो है ब्लैंक क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन के जो कार्ड्स होते हैं वो भी ब्लैंक होते हैं, वो भी चल जाते हैं। तो वो चाहिए आपको, और एक मशीन चाहिए होगा। तो बेसिकली ये जो मशीन्स होते हैं ये स्कैन्स करते हैं स्ट्रैप्स को। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, इसको मैग्नेटिक स्ट्रैप्स कहा जाता है। ये ब्लैक जो ब्लैक वाली एरिया जो होता है कार्ड पे। तो सबसे पहले ट्रिक 1 में होता है, ये 3 लाइन्स होते हैं। ट्रिक 1 में होता है क्रेडिट कार्ड नंबर, होल्डर नेम, एक्सपिरेशन डेट। सेकंड में होता है कार्ड नंबर और एक्सपिरेशन डेट। थर्ड में होता है, ये बार बार इसलिए होता है कि वेरिफिकेशन ऐसी चीज़ से हो जाए। और यहाँ पे यूज वैलिडिटी स्कैम्स वगैरह जो CVV कोड्स होते हैं या जो बैंक की इंफॉर्मेशन होते हैं वो स्टेप 3 में आ जाती है। अब यहाँ पे है 101 सिक्योरिटी वाली, जो लेस पेमेंट कार्ड होती है, मतलब उससे पेमेंट कम की जाती है या वो कम यूज़ होती है, तो उसमें सिक्योरिटी लो होती है, उसको 101 कहा जाता है। उसके बाद आती है 201 जो उसके एडवांस लेवल की होती है। अब ट्रिक 1 से ये इस तरह से स्कैन करता है सारा कुछ। ट्रिक 2 से यहाँ
मैंने बताया है कि किस तरह से, मतलब ये बड़े बड़े कोड्स में डायरेक्ट ऐसे ही स्कैन किया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये हमारे साथ चिप है, ठीक है। ये जो है ये वाईफाई वाला सा निशान जो है इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कहा जाते हैं। यहाँ से है चिप, तो इस चिप में सारा कमाल होता है, स्ट्रिप्स में होता है और चिप्स में होता है, हाँ सॉरी चिप में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है RFID 201 की जो है इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक व्यूज़ जो होते हैं, मतलब किसी को दिखती नहीं ऐसी, मतलब जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उस तरह से होता है। तो ये वो स्कैन करता है। उसके बाद है ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये यूज़ होता है ज़्यादातर US वगैरह की कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं DDI, डायनामिक डेटा आइडेंटिफिकेशन। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में यूज़ होता है। मतलब ये इस पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इन चीज़ों पे, मतलब क्लोन भी नहीं कर सकते आप आसानी से क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद ये MSR मशीन है, उससे आप कोड्स को स्कैन करते हो। फिर चिप रीडर इन राइटर है, ये चिप को रीड करेगा फिर राइट करेगा, ये ATM वगैरह में फिट करना होता है ये सब आपने। फिर उसके बाद पेमेंट जो कि चिप से होती है, ये मशीन आपको चाहिए होगा जो पेमेंट करती है। सिंपल इसमें कार्ड डालो और वो स्ट्रेप्स को स्कैन करेगा, उसके बाद चिप को स्कैन करेगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र होगा और जो भी आप चाहते हो वहाँ पे हो जाए। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लिकिड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डार्क वेब और जो ब्लैक मार्केट की कार्डिंग है वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया है ब्लैक मार्केट कार्डिंग, डार्क वेब कार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से सारा सेटअप करना होगा। सबसे पहले जो वीडियो है ब्लैक मार्केट कार्डिंग, इसमें हम सेटअप करेंगे। उसके बाद डार्क वेब कार्डिंग है, हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्लैक मार्केट कार्डिंग। तो आपने यहाँ पे टार ब्राउज़र सर्च करके डाउनलोड कर लेना होगा, टार ब्राउज़र, और डाउनलोड साथ में लिखना है। तो यहाँ से आप टार ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा तो आप VPN को कनेक्ट कर लो, तो ये बिल्कुल सही से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये देख लें यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया इसने। यहाँ से मैं विंडोज़ के लिए सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ही टार ब्राउज़र जो है हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम कुछ साइट्स लाइक फायर मार्केट लिंक्स को अपने फाइंड करना होगा, तो आपने सिंपली गूगल में सर्च करना होगा। मेक श्योर यहाँ पे कुछ साइट्स स्कैम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको रियल बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है इलाइट मार्केट, ये लिंक्स आपको कोर्स के साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे $16 का एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, $10 का पड़ा हुआ है। इसमें बैलेंस हाई होता है, इनका एक कमाल होता है ये। और यहाँ पे मेरा दूसरा है, और फिर यहाँ पे है पता नहीं क्या नाम है, एक्वेरिस मार्केट। एक्चुअली में मैं हिंदी नहीं बोल सकता ना उर्दू बोल सकता हूँ, मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो कोई और है, तो इसलिए बहुत सारा माज़रत चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता सही से, और ना मैं हिंदी उर्दू बोल सकता हूँ। लेकिन लोगों को समझ आता है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बस समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी अकाउंट्स को बनाना होगा, सिंपल सी बात है, आपने साइन पे क्लिक करके बनाना होगा, बिल्कुल आम सी बात है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरह से सारा कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लिकिड पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ साइट्स जो होते हैं वो कार्ड हो जाते हैं, जो कुछ साइट्स होते हैं कुछ ऐसी भी होते हैं कि वो कार्ड नहीं होते। मतलब Amazon.com हो गए, आसानी से आपको वो कार्ड नहीं करने देता। जब आप वहाँ पे जाते हो तो ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार मेरी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो आसानी से उनको पता चल जाता है कि आप कार्डिंग कर रहे हो या ऐसे ही आप मतलब शोखे मार रहे हो, तो उनको पता चल जाता है। अब बात यह है कि
आप छोटे जो साइट्स हैं उनको पता भी नहीं लगता और आपको वो प्रोडक्ट मिल भी जाती है। तो कुछ साइट्स हैं यहाँ पे छोटे जो कार्डिबल साइट्स हैं, 2020 में ये वर्क कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा लिस्ट मैंने बनाया है, तो आप इसको कार्ड कर सकते हो। और भी साइट्स हैं, आप गूगल में सर्च करो कार्डिबल साइट्स, या आप डार्क वेब से भी उठा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा हाँ कि क्रेडिट कार्ड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम ब्लैकेट पाकिस्तान। आज की वीडियो में आपको डार्क वेब की जो हैकिंग होती है या कार्डिंग होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को पॉज की थी, सो रिकॉर्डिंग को पॉज की थी यहाँ पे मैंने। तो अपने अकाउंट बनाने में फायर मार्केट को यूज़ करता हूँ, लाइट मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो दूसरा मार्केट को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आपने एक्सेस द CC ऑटो शॉप और एक्सेस अकाउंट यहाँ देखना है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिजिटल केमिकल वगैरह जितनी भी और भी प्रोडक्ट होती हैं वो आपको मिल जाती है, मतलब पार्टी आइटम्स, जिबिलियन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और भी बहुत सारी मतलब कि टूल्स यहाँ से आपको मिल जाती है कार्डिंग से रिलेटेड के। तो ये पेल्ड हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख लें यहाँ पे अकाउंट्स है, यहाँ पे किस चीज़ का अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे जो कि है पेमेंट्स की अकाउंट्स होती है, लाइक पेपल की अकाउंट और नेटलर, स्क्रेल वगैरह की जितनी भी अकाउंट्स होती हैं वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे CC है। अच्छा, यहाँ पे CC है। तो सबसे पहले आपने कोई भी CC उठा के यहाँ से मार्क करके फिर जाना है एड टू कार्ट। यहाँ पे $7 की और $3 की आपको CC मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सिर्फ $3 की आपको CC मिल रही है। तो यहाँ पे जो है आपने इसको छोटा करके विज़िट करना है स्क्रीन को। ये सेफ्टी टिप्स है, पता नहीं आज क्या हो गया। मैं अपना नेट चेक करता हूँ। अच्छा, मेरी नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ से मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, अभी इसने वर्क करना स्टार्ट किया आई थिंक, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे है आप अकाउंट्स यहाँ से ले सकते हो, पेपल की, स्क्रेल की, जो कि लॉग्स होते हैं। लॉग्स क्या होते हैं, लॉग्स और कुकीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ये जितनी भी एड ऑन मैंने क्रोम में ऐड की है, जितनी भी पासवर्ड यहाँ पे सेव है, इस जितनी भी इमेजेस, जितनी भी ऑटो जो फिल हो जाती फॉर्म्स होती है, वो इसको हम कहते हैं कुकीज़। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से उठाया था, तो मैं इसको फिर से मार्क करूँगा और यहाँ से मैं कहता है कि व्हाट्स इन द कैप्चा, तो कैप्चा में 9V79386। तो ये आपने फिल करना है, फिर परचेज नो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फिन को देना होता है। फिन जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपसे पिन मांगा जाता है। अब यहाँ से मैंने कुछ परचेज की थी जो बिल्कुल बेकार थे। मैं परचेज कार्ड में गया था, यहाँ पे आप CC देख सकते हो। ये मैंने $3, $2, $1 का एक CC उठाया था। तो सबसे पहले आपने कार्ड्स को चेक लाजमी करना होगा। यहाँ पे मैंने चेक नहीं की थी, लेकिन आपने चेक लाजमी करना होता है कि CC 100 लाइव है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हो, आप इसको देख लो बड़ा, हाँ यहाँ पे देख लेना, पेपल के अकाउंट आपको मिल रहा है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड लोगो रहते हैं यहाँ पे। $24 का मिल रहा है, $6 का बिटकॉइन यहाँ पे मिल रहा है। पेपल के अकाउंट $15 का मिल रहा है, फिर डम्प्स मिल रहे हैं, फ्रॉड, फिफल, हैकिंग, लीक, वॉलमार्ट और WWE नेटवर्क, पेपल। यहाँ पे बहुत सारी हाइडन जो मालूमात होती है वो आपको यहाँ से मिल जाती है।
तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट टॉपअप करना चाहते हो, आप इस अकाउंट में पेमेंट डालना चाहते हो, तो सिंपल बिटकॉइन पे क्लिक करें। देख ले यहाँ पे अफ्यूम वगैरह जितनी भी है, तो फिर जनरेट बिटकॉइन डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक करें और यह इस एड्रेस पे आपने दूसरे बिटकॉइन से पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होती है। तो यहाँ पे जब बैलेंस आता है तो आप उससे चीज़ें बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रस्टेड सीसी मिल रहा है, तो आई रिकमेंड आप यहीं से भी ले सकते हो कोई सीसी, बट मेक श्योर आप चेक करो कि सीसी लाइव है कि डेड है। बाद में ये मत कहना कि मैंने चेक नहीं किया, तो चेक करना लाजमी है। तो ये है ब्लैक मार्केट की कार्डिंग और जो डार्क वेब की कार्डिंग है ये है। इसके बाद हम जाएंगे स्पैमिंग पे। सबसे पहले मुझे नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई इस साइट्स को क्लियर करना, और उसके बाद हम जाएंगे स्पैमिंग पे। तो स्पैमिंग में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सीसी ले सकते हैं वगैरह। ये सारी टॉपिक्स मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम ब्लैकेट पाकिस्तान और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्पैमिंग होता क्या है। तो यहाँ पे जो है मैं जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये मैं आता हूँ यहाँ पे स्पैम में, क्योंकि ज़्यादातर जो उनकी होती है ये। अब यहाँ पे मैं ये देख ले, हाउ आर यू डूइंग, स्टे एट होम प्लीज़, ये ऐसी उन्होंने मतलब कि सेंड किया मुझे, अलेक्जेंडर चौहान। और यहाँ से बहुत सारी ईमेल्स आपको दिख रहे होंगे कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। यहाँ पे है गिव अवे यू मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट फॉर, और उसके बाद है ग्रीन एनर्जी एज सच अ विशियस फॉर ब्लैक चैन। यहाँ पे ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन योर वॉलेट, लेकिन ये है नंबर्स। ये यहाँ पे मेल देख लेना, नंबर्स वुड ssg@yahoo.com। अब यहाँ पे उन्होंने जो लेटर सेंड किए उनको इसको लेटर कहते हैं, इस चीज़ को लेटर कहते हैं। ये उन्होंने सेंड किया, वी आर टेम्परेरी लिमिटेड सम ऑफ योर अकाउंट फेयर, द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इज आइडेंटिफाइड टू हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड एंड इंश्योर दैट नो वन एक्सपेक्ट यू एज able to use your payment permission to make an exchange. Please confirm your account by clicking this button. अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इन्होंने सेटअप भी सारा सीन से नहीं किया, क्योंकि ये नोब होते हैं, नोब लोग जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो स्पैमिंग एक्चुअली में होता क्या है, स्पैमिंग बहुत सारी ज़्यादा ईमेल्स लाखों की तादाद में किसी को सेंड करना और किसी कंपनी को टारगेट करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्पैमिंग में, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ ही। तो मैं यहाँ से आपको तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखी। सबसे पहले स्पैमिंग के लिए आपको स्कामा चाहिए। स्कामा फिशिंग पेज होता है, इसको हम स्पैमिंग में स्कामा बोलते हैं। तो फिशिंग पेज या स्कैम पेज आपको चाहिए। फिशिंग पेज क्या है, अगर आपने जेड शेडो को कभी विज़िट किया होगा तो आपको पता होगा कि स्कामा पेज क्या होता है। वाह, ये तो आईपी है उन लोगों की। चलो जेड शेडो तो गया, अब उनकी आईपी ही सामने आ गई है, तो मतलब इसमें वल्नरेबिलिटीज़ निकाल कर कोई भी इसको हैक कर सकता है। देखता हूँ, इस पर भी ट्राई करता हूँ, मैं शायद हैक करूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी अकाउंट यहाँ से लॉगिन करता हूँ कोई। यहाँ पे हमेशा पे की मेल ले, अफगानिस्तान है तो मैं उसको पाकिस्तान करता हूँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार ये जो है, अच्छा इन्होंने कॉपी की हुई है, अच्छा सही है।
हाँ, तो ये भी स्कैम पेज हो गया, नहीं सारा की सारा जो है जेड वहाँ पे काफ़ी किया हुआ है, लेकिन मैं ये यूज़ करने वाला हूँ शेडो.info। ये भी बहुत अच्छा वेबसाइट है। ये सेम जेड की तरह वर्क करता है सारा कुछ। साइन अप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। चलो, अच्छा तो स्कामा यहाँ पे भी लिखा है, स्कामा 1 स्कामा 2 फंक्शन डिसेबल ट्राई ट्रू की कोई बात नहीं। तो ये है स्कामा। अब यहाँ पे जो है मेरे पास रियल वाला फेसबुक है, देख ले यहाँ पे मेरा फेसबुक है। और यहाँ पे जो है ये स्कामा है, देख ले ये बिल्कुल फेसबुक की तरह पेज है। अब अगर कोई इसमें लॉगिन करता है तो वो क्या होता है, वो आ जाता है, मैंने 000 पासवर्ड दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये देख ले विक्टिम नोटिफिकेशन। इस तरह से पेपल का हम स्कामा पेज बनाते हैं, किसी बैंक को टारगेट करते हैं, फिर उस बैंक का लेटर बना के लोगों को सेंड करते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ भी बोल के मतलब उनको अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है ये देख ले, यहाँ पे आईपी एड्रेस सब कुछ शो हो रहा है, फेसबुक ऐप से आया हैकिंग डिथ स्क्वाड, हाँ यहाँ पे है, ईमेल है मेरा। तो अब यहाँ पे स्कामा चाहिए। स्कामा तो मैंने बता दिया स्कामा क्या होता है, फिशिंग पेज होता है, लेटर चाहिए। और इन दोनों को होस्ट करने के लिए ना हमें होस्टिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुलेट प्रूफ होस्टिंग चाहिए, इसके लिए बुलेट प्रूफ होस्टिंग आपको मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद आरडीपी चाहिए, मेलर चाहिए, एसएमटीपीस चाहिए। अब आरडीपी मेलर ये आपने ढूंढने हैं, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी चैनल पर और यहाँ से मैं अपनी कोई, मैं तो एमएस यूज़ करने वाला हूँ, एडवांस स्मार्ट सेंडर प्रो, आई थिंक यही नाम है। तो यहाँ से मैं वो उठा लेता हूँ, एमएस और एसएमटीपी चिकर, ये दोनों स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एसएमटीपी क्रैकर, एसएमटीपी चिकर और एसएमटीपी सॉरी एमएस 4.3। तो यहाँ पे जो है मेरे पास है, इसको मैं एड में लगाता हूँ, ऐसी दोस्त ने लगाए होंगे। चलो ये मैं रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमें अर्निंग से क्या फ़ायदा है, चाहिए नहीं हमें अर्निंग उनकी। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो है इसको भी उठा लेता हूँ। एड्स पे एड्स आ रहे हैं, क्या बकवास साइट है ये देखो। चलो मैं यहाँ से विज़िट करता हूँ, शायद यहाँ पे लिंक्स होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है लिंक्स पे जाता हूँ, ये क्या चीज़ है, अच्छा ठीक है। चलो यार, ये सब आपने डाउनलोड करना है, ये पता नहीं इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो ये टूल्स आपने डाउनलोड करनी है जो मैंने बताया है, आपको वही चाहिए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे सारा कुछ।